हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सर। उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि झारखंड का कोई भी परीक्षा फिलहाल 4-5 महीना नहीं होगा। जी हाँ, सारा वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। अब नई सिरे से नियोजन नीति के अनुसार जो नियमावली बनेगा उसके तहत वैकेंसी निकाला जाएगा। तो थोड़ा सा 4-5 महीना डिले हो गया है। मान के चलिए कि जून तक मान के चलिए कि आपका रद्द हुआ जो वैकेंसी है फिर से सामने आता है। तो सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम लिया जाएगा। तो 4-5 महीना डिले, 4 महीना मान के चलिए। हालांकि काम बहुत तेजी हो रहा है, लेकिन तैयारी में डिले नहीं करना है दोस्तों। तैयारी जबरदस्त रखना है, दमदार रखना है। और झारखंड जीके के लिए तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। परीक्षा अगर 2 दिन बाद भी ले ले तो अगर बात आएगी झारखंड जीके का तो आप 2 दिन बाद भी तैयार रहेंगे। रात को 12 बजे भी तैयार रहेंगे झारखंड जीके के लिए, और 8 महीना के बाद भी तैयार रहेंगे झारखंड जीके के लिए। झारखंड जीके के लिए क्योंकि आप जहां रहते हैं वहां के बारे में आप अगर नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो आपको तैयार रहना है झारखंड जीके के लिए, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने देखा था, कल का अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो आज का क्लास देखना व्यर्थ चला जाएगा। अगर आज का क्लास समझना है तो आपको कल का क्लास देखना बड़ा जरूरी है। यस, तो कल हम लोगों ने देखा कि छोटा नागपुर में मुंडा राजवंश का स्थापना कैसे हुई और आखिरी राजा कौन था, है ना। और मुंडाओं के बाद छोटा नागपुर पे कौन शासन किया। तो मुंडाओं के बाद छोटा नागपुर में जो शासन किया वो था नागवंश। मुंडा वंश के बाद छोटा नागपुर में जो शासन किया वो कौन थे दोस्तों, नागवंश। छोटा नागपुर खास के नागवंश। दोस्तों, नागवंश का स्थापना कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है कि नागवंश से पहले जो यहाँ पे चल रहा था वंश वो कौन सा था, वो चल रहा था मुंडा राजवंश। कौन चल रहा था, इससे पहले जो चल रहा था, इससे पहले चल रहा था मुंडा वंश। और मुंडा वंश का जो आखिरी राजा था कौन था, मुंडा वंश का आखिरी राजा मदरा मुंडा। तो यही मदरा मुंडा को रिप्लेस करके दोस्तों, यही मदरा मुंडा को रिप्लेस करके क्या करके दोस्तों, रिप्लेस, REPLACE, रिप्लेस करके जो अगला राजा बनता है उसका नाम है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय, इसको रिप्लेस करके अगला राजा दोस्तों जो बना उसका नाम था फनी मुकुट राय। और यही फनी मुकुट राय, एरो देखते जाएंगे दोस्तों, यही फनी मुकुट राय जो है नागवंश का स्थापना किया। इसका स्थापना किया, नागवंश का स्थापना किया। भाई नया राजा आया तो वंश का भी नाम नया होना चाहिए ना। तो नागवंश का स्थापना किया फनी मुकुट राय। जरूरत क्या पड़ेगा दोस्तों, नागवंश की स्थापना की और मदरा मुंडा के वो रिप्लेस करके फनी मुकुट राय को क्यों बनाया गया। तो एक कहा जाता है कि मदरा मुंडा जो था ना वो सशक्त शासक नहीं था, ठीक से वो सुतिया नागखंड को संभाल नहीं पा रहा था। तो उसको भी महसूस हुआ कि सही कहा जा रहा है कि मैं सही से जो है राज्य को नहीं चला पा रहा हूं। तो मदरा मुंडा ने खुद अपनी सहमति के साथ साथ, मुंडाओं की सर्वसम्मति के साथ साथ, मदरा मुंडा का खुद का सम्मति था, है ना, सहमति था, और भी जो लोग थे सबकी सर्वसम्मति के साथ
फनी मुकुट को राजा बना दिया गया, अच्छा सुचारू रूप से राज्य को चलाने के लिए, है ना। तो सभी की सहमति से जो है दोस्तों, सर्वसम्मति से फनी मुकुट राय को राजा बना दिया गया। और जब ये राजा बना तो कहा नहीं, अब सुतिया नागखंड नाम जो है वो नहीं चलेगा, अब नागवंश आया, नागवंश का स्थापना कराया कि नहीं, अब नागवंश के नाम से जाना जाएगा, है ना। झारखंड तो नागवंश का स्थापना हुआ। तो फनी मुकुट राय जो थे नागवंश की स्थापना किया, है ना। तो आप देखते हैं हम लोग फनी मुकुट राय के बारे में कैसे थे, क्या थे, नहीं थे। और हालांकि दोस्तों एक चीज और देखेंगे कि ये जो नागवंश की जो स्थापना हुआ, दोस्तों ये जो नागवंश का स्थापना हुआ ना, ऐसा माना जाता है कि नागवंश का जो स्थापना हुआ, इसका जो टाइम पीरियड रहा होगा, टाइम पीरियड जो इसका रहा होगा वो था पहली शताब्दी, पहली शताब्दी, पहली शताब्दी का 64 ईस्वी, 64 ईस्वी मतलब कि फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी का 60, है ना, 4th ईयर, 64वां ईयर, ऐसा माना जाता है। हालांकि इस पर थोड़ा विवाद वगैरह है, क्योंकि कोई लिखित डाटा नहीं है, तो ऐसा मानना है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग किताब में कुछ और भी डाटा मिल जाएगा। हालांकि ऐसा माना गया है कि जो नागवंश का स्थापना हुआ होगा तो वो पहला सेंचुरी का वो 64वां साल होगा, 64वां ईस्वी में रखा गया होगा। हालांकि इसमें से एक हमारा इतिहासकार है दोस्तों, जिसका नाम है जे रीड। क्या नाम है? जे रीड, जे रीड। तो ये जे रीड के अनुसार वंश का स्थापना इस वंश का स्थापना 10वीं सदी में हुआ था। देख लीजिए कितना फर्क है, 10वीं सदी में हुआ था, 10वीं सदी में हुआ था। देख लीजिए यही कहां, पहली शताब्दी। हालांकि एप्रोप्रिएट जो डाटा माना गया है ना, वो यही डाटा एप्रोप्रिएट माना गया है, पहली शताब्दी का 64वां ईस्वी। हालांकि अगर परीक्षा में ये इसका नाम दे करके पूछ दे, नाम दे करके पूछ दे कि जे रीड के अनुसार, है ना, नागवंश का स्थापना कब हुआ था, तो 10वीं सदी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा देंगे ध्यान कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ करके आता है। और जो पहला राजा था वो कौन था? फनी मुकुट राय। चलिए आइए देखते हैं फनी मुकुट राय के बारे में। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा लाइट को ठीक कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं फनी मुकुट राय के बारे में। दोस्तों तो फनी मुकुट राय के बारे में देखते हैं। जो पहला राजा था नागवंश का, नागवंश का पहला राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। पहला शासक बोल सकते हैं या राजा बोल सकते हैं। कौन थे? फनी मुकुट राय। दोस्तों फनी मुकुट राय के बारे में जन्म को लेकर के, इसके जन्म को लेकर के एक बहुत ही विचित्र कहानी है। ये सच है या किसमें कितना झूठ है कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक कथा है इसके कहानी, इसके जन्म के पीछे। वो कथा क्या है जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। तो दोस्तों ये कथा उसका ये है कि एक समय में झारखंड को विष्णु पुराण में नागद्वीप कहा जाता था। झारखंड को नागद्वीप कहा जाता था। ये कब कहा जाता था? ध्यान देंगे, जब महाभारत काल था। ठीक है, नागद्वीप कहा जाता था, विष्णु पुराण में कहा गया है नागद्वीप। ठीक है, जबकि महाभारत में इसको पुंडरीक कहा गया झारखंड को, ठीक है, और विष्णु पुराण में कहा गया है नागद्वीप। तो यह जो क्षेत्र था वो नाग जाति के लिए प्रसिद्ध था, झारखंड क्षेत्र नाग जाति के लिए। ठीक है, और ये जो नाग जाति थी शायद असुर जनजाति की ही एक कोई ब्रांचेस थी, शाखा थी। ये मतलब कोई गोतिया वगैरह बोल सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है?
प्राचीनतम जनजाति, झारखंड का सबसे पुराना जनजाति, तो वो है हमारा असुर जनजाति। तो असुर जनजाति का ही कोई ब्रांचेज होंगे, शाखा होगी, जिसे कहा जाता था नाग जाति। ठीक है, और ये जो नाग जाति है जहां रहते थे उसे नागद्वीप कहा जाता था। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है विष्णु पुराण में। ठीक है, विष्णु पुराण एक कथा है, गाथा है। तो कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच में, तो महाभारत के युद्ध में ये जो नाग जाति के जो लोग थे ये कौरवों के तरफ से युद्ध किए। किसके तरफ से? कौरवों के तरफ से युद्ध किए। और इस भीषण युद्ध में नाग जाति हार जाते हैं। नाग जाति हार जाते हैं और हारने के बाद चिढ़ हो गया, चिढ़ कि पांडव हमको हरा दिया। और पांडव से बदला लेने के लिए पांडव के तरफ से जो रक्षक था उसका नाम था परीक्षित, उस परीक्षित की मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया इन लोगों ने, नाग जाति ने। अब जब पांडव के जो रक्षक थे परीक्षित, उसका हत्या कर दिया, है ना, जिसके कारण पांडव ने गुस्सा में आकर के प्रण लिया कि मैं संपूर्ण नाग जनजाति को धरती से मिटा दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो उसी में से एक पुंडरीक नामक नाग था। पुंडरीक नामक एक नाग था, वह ब्रह्मा भगवान की कुर्सी से लिपटकर, ब्रह्मा भगवान का जो था कुर्सी, उसमें दोस्तों को क्या हुआ? लिपट गया, कुर्सी से लिपट गया और अपना जान बचा लिया। अब ब्रह्मा भगवान की शरण में जो जाएगा उसको कौन मार सकता है? तो कुर्सी से लिपट करके अपना जान दोस्तों इसने बचा लिया। और फिर इस वर्षों के समय के बाद इस नाग का जन्म धरती पर हुआ एक इंसान के रूप में, धरती पर हुआ एक इंसान के रूप में। ठीक है, और बनारस में अवतरित हुआ, बनारस में जन्म लिया, वही वाराणसी बनारस है ना, वहां पे अवतरित हुआ और बड़ा हुआ। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक ब्राह्मण के पास चला गया। शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है ये पुंडरीक कहां चला गया? ब्राह्मण के पास चला गया। और शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में ब्राह्मण की पुत्री से इसको प्रेम हो गया। जी हाँ, प्रेम हो गया पुंडरीक नाग को। अब प्रेम हो गया तो इन लोग विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तब लोग प्लान बनाया कि पुरी जाया जाए, उड़ीसा वाला पुरी, कि जाकर के पूजा पाठ किया जाए। उड़ीसा वाला पुरी में जाकर पूजा पाठ किया जाए, विवाह वगैरह हो गया। तब उड़ीसा जाने के क्रम में ये गर्भवती पहले हो गई थी और उड़ीसा जाने के क्रम में रास्ते में जो है एक बालक का जन्म हो गया, एक पुत्र का जन्म हो गया। और जन्म के दौरान ही जो इसकी पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गया। और जो बालक जन्म हुआ उस बालक का नाम था फनी मुकुट राय। क्या नाम था दोस्तों? फनी मुकुट राय उस बालक का नाम था। और जन्म के समय उसकी मां की मृत्यु हो गई। बाद में क्या होता है, ये फिर इसका बाप जाता है, बच कौन? पुंडरीक नाग। अब अकेला इसका पालन पोषण करता है और पालन पोषण करने के बाद जो है मदरा मुंडा के पास भेज देता है। कौन मदरा मुंडा? मुंडा वंश का आखिरी राजा मदरा मुंडा शासक था, उसके संरक्षण में भेज देता है कि वहां जाके थोड़ा सीखेगा, बढ़िया शासक बनेगा, है ना। तो उसके संरक्षण में जाने के बाद क्या होता है, यह लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं बड़े होने पर। और जब बड़ा होता है तो बढ़िया पढ़ा लिखा होता है, बढ़िया शासक होता है, हर कौशल में निपुण होता है। तो बाद में लोगों ने सर्वसम्मति से फनी मुकुट राय को अगला शासक बना देता है। ठीक है, और फिर जो है सो नागवंश की स्थापना हो जाती है। और इसी क्रम में जो इसके पिता थे पुंडरीक नाग अपना देह को त्याग लेते हैं। तो दोस्तों कैमरा गड़बड़ा गया, क्या कर रहा है? तो दोस्तों
तो इस प्रकार से जो है फनी मुकुट राय के जन्म के पीछे यह कहानी था, है ना। तो फनी मुकुट राय के जन्म के पीछे जो कहानी था विवादास्पद है, कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन बस यही है ना, कि पुंडरीक नाग और जो थी ब्राह्मण कन्या कहाँ की थी, ये ब्राह्मण कन्या बनारस की थी। कहाँ की थी दोस्तों? बनारस की थी, बनारस की। और जिनसे शिक्षा प्राप्त किया था जिस ब्राह्मण से, उसी की पुत्री से विवाह कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इसके बाबूजी का नाम पुंडरीक नाग है ना, और माता का नाम क्या था? ब्राह्मण कन्या था। ठीक है, और फिर ये जो विवाह किया, कौन विवाह किया? देखिए, ये तो इसका फादर का नाम था। फनी मुकुट का विवाह कहाँ किया? पंचेत राज्य के गौवंशी क्षत्रियों के राजघराने में हुआ। पंचेत राज्य जो है दोस्तों, ये छोटा नागपुर के आपका छोटा नागपुर के ये था, पूरब में था। पंचेत राज्य हमारा कहाँ था? धनबाद में, धनबाद में पड़ता है। ठीक है, धनबाद में, तो पूरब में था। तो पंचेत राज्य का गौवंशी, गौ पालने वाले को गौवंश कहा जाता है, कि क्षत्रियों के राजघराने में हुआ, राजा महाराजा घर में इसका विवाह हुआ। ठीक है, और इसको फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष की बहुत प्रभावशाली और बेहतरीन राजा थे। और जब ये फनी मुकुट राय था, कहा अब राज्य का तो निर्माण कर लिया, अब राजधानी किसको बनाया? सुतियांबे को राजधानी बनाया, सुतियांबे। अब कहेंगे सुतियांबे कैसा टर्म है सर? तो सुतियांबे जो है, सुतियांबे को आज कांके के नाम से जाना जाता है। कांके, वही कांके जो रांची में है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, इस लाइट को थोड़ा जल्दी फिक्स ही कर लेंगे हम आज, है ना, इस रिकॉर्डिंग के बाद में। तो राजधानी सुतियांबे को बनाया, और अभी ये जो जगह है कांके के नाम से जानते हैं, जो रांची में है, राजधानी में। और ये जो था दोस्तों, देखिए, अब राजघराना घर में शादी हुआ, तो अपने राजघराना घर में शादी हुआ तो अपना ससुर और अपना साला वगैरह के सहायता से जो है, यह क्या किया? क्योंझर राज्य को पराजित कर दिया। ये क्योंझर राज्य कहां था दोस्तों? ये क्योंझर राज्य उड़ीसा में, वहां पे उड़ीसा में। तो उड़ीसा पर हमला किया और जीत करके अपने अधीन कर लिया, अपने अंडर कर लिया क्योंझर राज्य को। और ये क्या करता है कि देखिए, ब्राह्मण के ये जो ब्राह्मण जो कन्या थी, इसकी माता जी बनारस की थी, तो इसके नानी घर से एक आदमी आया। फनी मुकुट राय के नानी घर कहाँ था? बनारस था। तो नानी घर था बनारस, तो वहां से एक भवराय श्रीवास्तव नाम का आदमी आया, उसको आश्रय दिया अपने राज्य में, और क्या किया? इसी को अपना दीवान बना लिया, दीवान बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है कि जो फनी मुकुट राय था, यह पहला आदमी था जो झारखंड की संस्कृति में किसी गैर आदिवासी समाज को बसाया था, गैर आदिवासी को बसाया था। अब देखिए, कहां? बनारस, दूसरा हो गया, तो यह गैर आदिवासी को बसाया था। गैर आदिवासी को बसाया था, ये पहला था, है ना। नानी घर से आया, उसको बसा दिया। ठीक है, और दोस्तों फनी मुकुट राय का जो राज्य था वो 66 परगना में बटा हुआ था। देख लीजिए, मुंडा में कितना था? 21 परगना था, लेकिन यहां पर 66 परगना में राज्य का इसका बंटवारा हुआ। और इसने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है, सूर्य मंदिर का भी इसने एक निर्माण करवाया। और ठाकुर बाड़ी में एक मूर्ति का यह स्थापना करवाया। ठाकुर बाड़ी में क्या करवाया? ठाकुर बाड़ी में मूर्ति का स्थापना दोस्तों ये करवाता है। तो कुछ ये कहानी रहता है फनी मुकुट राय के बारे में। और ये भी कहा जाता है दोस्तों, ये जो फनी मुकुट राय था, फनी मुकुट राय का मर्डर कर दिया था कौन? फनी मुकुट राय, इसका जो मर्डर था, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, या मैं साइड में लिख देता हूं दोस्तों, जरा देखिएगा। फनी मुकुट राय का मर्डर कौन कर देता है? मर्डर बागदेव सिंह। कौन? उसका नाम होता है बागदेव सिंह। बागदेव सिंह हत्या कर देता है।
हत्या कर देता। तो वाग्देव सिंह फनी मुकुट राय का मर्डर कर देता है ना। क्यों करता है, कैसे करता है, इसको देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे तब। आज दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। और हम लोगों ने फनी मुकुट राय के बारे में कंप्लीट, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना, कोई भी एग्जाम हो झारखंड का, है ना। ये बहुत लेंदी कंटेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले राजा जो हमारे होते हैं नागवंश में, फनी मुकुट राय के बारे में, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे, अगर आपको कंटेंट मिल रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लर्न झारखंड। क्योंकि झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं आपको कंप्लीट झारखंड डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ऐसा आज तक कोई नहीं पढ़ाया है, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं बना है जो डिटेल झारखंड को आपके बीच में लाके परोसे। और मैं आपके बीच में ला करके झारखंड जी के फुल डिटेल में परोस रहा हूं और आगे भी परोसता जाऊंगा। आप इसको अगर सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप झारखंड का कोई भी एग्जाम में डिस्टिंक्शन मार्क्स आप प्राप्त करेंगे, 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे झारखंड जी के। जय हिंद दोस्तों।